ऋषि और झनक का रिश्ता इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर बात, हर घटना, हर छोटी सी भी गलती एक बड़ी गलतफहमी का रूप ले रही है। झनक की जिंदगी में कॉलेज ब्लास्ट के बाद जो तूफान आया था वह अभी थमा भी नहीं था कि एक और मुश्किल उसके सामने खड़ी हो गई। कॉलेज में फैली अफवाहें, कुछ लोगों की लगातार बढ़ती साजिशें और मिस्टी की चालें उसके हर कदम पर पहरा दे रही थीं। इसी बीच ऋषि खुद भी उलझा हुआ था। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ हालात जो झनक को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वह लगातार इस हादसे की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था और झनक के खिलाफ लगाए गए हर आरोप को मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वह झनक को भरोसा दिलाता रहता कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। इस पूरे मामले में अदिति भी एक अहम किरदार बनकर उभरी थी। वह झनक के करीब थी और उसे अच्छे से समझती थी, इसलिए ऋषि के साथ मिलकर वह भी यह जानने की कोशिश में जुड़ गई कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है। गांव में भी लोगों का झनक के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज भी उसी पुराने मानसिकता में फंसे हुए थे और हर हाल में झनक को ही दोषी ठहराने का मौका ढूंढ रहे थे। इस समर्थन और विरोध के बीच झनक का मन कहीं बीच में फंसकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किसे क्या साबित करे और कब तक करे। सच्चाई यह थी कि झनक और ऋषि के रिश्ते में हल्की हल्की दरारें अब साफ दिखाई देने लगी थीं। जबकि दोनों कोशिश कर रहे थे कि हालात को संभालें, लेकिन परिस्थिति बार बार उन्हें अलग खड़ा कर देती थी। कई बार उनके बीच की बातें गहरी हो जाती थीं, भावनाएं उभर आती थीं और ऐसा लगता था कि दोनों की आपसी विश्वास ही उन्हें संभाल लेगा। लेकिन जैसे जैसे साजिशें आगे बढ़ती गईं, गलतफहमियां उन्हें और भीतर तक चोट करती रहीं। कहानी में तब बड़ा झटका आया जब यह सच सामने आया कि इस पूरे हादसे के पीछे सिर्फ कोई छोटी मोटी हरकत नहीं, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है। किसी का मकसद सिर्फ झनक की प्रतिष्ठा खराब करना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह फंसाकर उसकी पढ़ाई, उसका करियर और उसकी जिंदगी बर्बाद करना था। यह सुनकर ऋषि का गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गए। वह झनक को निर्दोष साबित करके ही रहता, यह उसका संकल्प बन चुका था। उधर कॉलेज में झनक के खिलाफ टिप्पणी और ताने लगातार बढ़ते जा रहे थे। कुछ बच्चे बिना समझे बातें उछालते जा रहे थे, कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल अपनी नफरत निकालने में कर रहे थे। झनक की हालत पहले से ही नाजुक थी और हर नई टिप्पणी उसकी आत्मा को और घायल कर रही थी। फिर भी वह टूटना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि सच सबके सामने आए और उसका सम्मान वापस लौटे। कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वह बड़ा ट्विस्ट छिपा था जिसने पूरे कॉलेज को हिला दिया था। मिस्टी, जो शुरू से ही झनक से जलती थी और हर हाल में उसे बदनाम करने की फिराक में रहती थी, उसने इस बार एक ऐसी चाल चली थी जो पूरे कॉलेज के माहौल को बदलने का दम रखती थी। कॉलेज की पार्टी में उसने झनक के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वह अपने होश में न रहे। जैसे ही झनक कमजोर पड़ी और लड़खड़ाई, आयुष उसे संभालकर मेडिकल रूम तक ले गया। लेकिन मिस्टी वहीं नहीं रुकी। उसने दोनों को अंदर बंद कर दिया और अपनी जीत की कल्पना में सारी रात जागती रही। उसके दिमाग में बार बार यह बात घूम रही थी कि सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो सब लोग झनक और आयुष को एक साथ देखकर क्या कुछ सोचेंगे और कैसे यह एक स्कैंडल की तरह फैल जाएगा। मिस्टी की योजना पूरी तरह सोची समझी थी। उसे लगा कि सुबह होते ही कॉलेज में हंगामा खड़ा हो जाएगा। झनक पर अंगुलियां उठेंगी, लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे और ऋषि उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वह पूरी रात अपने ही दिमाग में जीत की कहानियां बना बनाकर मुस्कुराती रही। उसे यह भी भरोसा था कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि उसने झनक की हालत बिगाड़ने के लिए उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई थीं। लेकिन मिस्टी की कल्पना से बिल्कुल उलट असल कहानी उसके हाथों से फिसल चुकी थी। यह तो अगले हिस्से में सामने आएगा कि किस तरह देव और आयुष ने रात को ही लॉक खोलकर झनक को बचा लिया, लेकिन उस रात की साजिश ने कहानी को एक ऐसा मोड़ दे दिया जहां हर किरदार की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। झनक की लड़ाई, ऋषि का संघर्ष, अदिति का समर्थन और मिस्टी की साजिश सब एक साथ मिलकर आने वाले दिनों की कहानी को और भी तनावपूर्ण बनाने वाले थे।
जनक के जीवन का यह सबसे कठिन दौर किसी तूफान की शुरुआत जैसा था, और यह तूफान अभी रुकने वाला नहीं था। कमरे का ताला सुबह खुला तो वहां किसी के होने की उम्मीद सभी को थी, लेकिन जब अंदर कदम रखा गया तो पूरा कमरा खाली था। मिस्टी की आंखें चौड़ी रह गईं, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक जनक और आयुष को रात भर उसी मेडिकल रूम में बंद रहना था जहां उसने खुद बाहर से लॉक लगाया था। वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि दोनों आखिर निकले कैसे। उसकी घबराहट बढ़ती गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर जनक बाहर निकल आई है तो उसका बनाया हुआ पूरा जाल पलट सकता है। धीरे धीरे कॉलेज में यह बात आग की तरह फैल गई कि जिस कमरे में दो लोग बंद थे वहां सुबह होते ही कोई नहीं मिला। हर कोई फुसफुसा रहा था कि कोई तीसरा इंसान जरूर था जिसने रात में ताला खोल दिया और दोनों को बाहर निकाल लिया। और जब बाद में यह सामने आया कि देव ने ही आयुष की मदद से जनक को वहां से बाहर निकाला था, तो मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी चालें नाकाम होती दिखीं। दूसरी तरफ ऋषि तक जब यह बात पहुंची तो उसके भीतर आग भड़क उठी। पहले से फैली अफवाहों और मिस्टी के फैलाए जहर ने उसका यकीन हिला दिया था। उसके मन में सवाल पैदा होने लगे कि जनक ने उसे आखिर यह सब क्यों बताया नहीं। वह रात कहाँ थी? कौन उसके साथ था? गुस्से और गलतफहमी के बीच उसने जनक का पक्ष सुने बिना ही उस पर शक कर लिया और भावनाओं में बहकर यह तक कह दिया कि अब वह उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसके कठोर शब्दों ने जनक को भीतर तक तोड़ दिया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके लिए वह हर कदम पर लड़ रही है वही उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसने देखा कि कैसे एक झूठी साजिश इंसानों के दिलों को बदल देती है और कैसे गलतफहमी रिश्तों को पलक झपकते ही बिखेर देती है। उधर आयुष अपने हिस्से का सच लेकर परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि जनक पूरी तरह निर्दोष है। उसने जनक की हालत देखकर तुरंत मेडिकल रूम तक पहुंचाया था। जिन परिस्थितियों में वह बेहोश मिली थी उनसे तो कोई भी डर जाता। मिस्टी ने जिस तरह पार्टी में पेय में नशीला पदार्थ मिलाया था वह न केवल खतरनाक था बल्कि जनक की इज्जत खराब करने के इरादे से किया गया कदम था। लेकिन जब सुबह कमरा खाली निकला और देव की मदद से जनक सुरक्षित हॉस्टल पहुंच गई तो सारी कहानी उल्टी पड़ने लगी। आयुष ने यह तय किया कि वह सच सामने लाए बिना चैन नहीं लेगा। उसने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और जितने भी सबूत मिल सकते थे उन्हें ढूंढना शुरू किया। उसकी यही कोशिश थी कि झूठ, षड्यंत्र और फैलाए गए भ्रम को खत्म किया जाए और जनक की बेगुनाही सबके सामने रखी जाए। लेकिन इसी बीच मिस्टी अपनी एक और कोशिश में लगी हुई थी। उसने आयुष द्वारा बनाई गई उस वीडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जिसमें जनक नशे में डगमगाती हुई दिखाई दे रही थी। मिस्टी चाहती थी कि यह वीडियो वायरल हो जाए और जनक की छवि पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। उसे लगता था कि जैसे ही यह वीडियो सबके सामने आएगा कॉलेज में कोई भी जनक का पक्ष नहीं लेगा और उसकी बदनामी इतनी बढ़ जाएगी कि वह खुद ही कॉलेज छोड़ देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जनक इस बार चुप रहने वाली नहीं है। पहले जहां वह हर आरोप सहकर भी जवाब नहीं देती थी, अब वह अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी थी। उसने खुद सभी के सामने साफ साफ कहा कि मिस्टी ने उसे फंसाने के लिए न सिर्फ दवा मिलाई बल्कि उसे कमरे में बंद भी किया। जनक की यह मजबूती देखकर कई छात्र उसके समर्थन में खड़े होने लगे। उधर ऋषि का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन उसके मन में उठते सवाल भी उसे परेशान कर रहे थे। वह खुद से पूछने लगा कि अगर जनक उसके लिए इतनी ही बुरी चीजों का सामना कर रही है तो वह अचानक उन पर विश्वास क्यों छोड़ बैठा। लेकिन मिस्टी की फैलाई गई कहानी और वीडियो ने उसका दिमाग पहले ही विषाक्त कर दिया था। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि जनक ने उसे सच क्यों नहीं बताया। इसी उधेड़बुन में उसने आवेश में आकर जनक को धक्का दे दिया और साफ कह दिया कि वह उसका नाम भी अपने जीवन से मिटाना चाहता है। यह सुनकर जनक का दिल जैसे फट गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे हर लड़ाई अकेले लड़नी होगी। आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं। कॉलेज में उसे बार बार कटाक्ष, ताने और गलत बातें सुननी पड़ने लगीं। लोग उसकी तरफ ऐसे देखते जैसे वह अपराधी हो। लेकिन जनक ने तय कर लिया था कि वह टूटेगी नहीं।
वह खुद को निर्दोष साबित करके ही दम लेगी। आयुष लगातार उसे हौसला देता रहा और देव भी उसके पक्ष में खड़ा था। उनके पास ऐसे सबूत मिलने लगे थे जो मिस्टी की साजिश को उजागर कर सकते थे। जैसे जैसे सच सामने आने लगा, मिस्टी के चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। वह खुद फंसने लगी थी और उसे समझ आ रहा था कि उसकी बनाई हुई योजना अब उसी के लिए खतरा बन चुकी है। इस दौर में झनक की जिंदगी सबसे बड़े संकट के मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां गलतफहमियां, झूठे आरोप और रिश्तों का टूटना उसे हर दिशा से घेर रहा था। लेकिन उसकी हिम्मत और सच्चाई ने कहानी को एक अलग ही मोड़ देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आयुष और देव सच को सामने लाने लगे, वैसे वैसे झनक का रास्ता साफ होने लगा। हालांकि अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई थी, पर यह साफ दिखने लगा था कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता।